बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज हम सीखेंगे कि हम अपनी तनख्वाह कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे सैलरी में इजाफ़ा कर सकते हैं। सैलरी में इजाफ़ा करवाने के गुर मैं आपको आज सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी सैलरी में इजाफ़ा कैसे करवा सकते हैं। नंबर 1 तो आप अपनी कारकर्दगी को पहले जांच लें कि आप कर क्या रहे हैं और जो आप कर रहे हैं कि आपको उसके मुताबिक सैलरी मिल रही है या उससे कम है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो काम कर रहे हैं, जो सैलरी मिल रही है, आप पहले ही सैलरी आपको ज़्यादा मिल रही है और आप काम कम कर रहे हो, फिर तो ये उम्मीद लगाना ही फजूल है। सबसे पहले तो आपके अंदर ये एनर्जी होनी चाहिए, आपकी एफर्ट होनी चाहिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अपने काम से आप अपना नाम बनाएं और आप साबित करें कि आप इसके हकदार हैं कि आपकी सैलरी बढ़ाई जाए। अब सैलरी बढ़ाने की बात क्या है, सबसे पहले तो आप जो काम कर रहे हैं उसको अपने दिल से करें, मेहनत करें और जितना आप काम कर रहे हैं आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा काम करें। ये कोई मुश्किल मरहला नहीं है। अगर आप 6 घंटे काम कर सकते हैं तो 6 घंटे 10 मिनट भी काम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, बेसिकली हम अपनी अना में आए होते हैं और रो धो के हम अपना टाइम पूरा करते हैं। तनख्वाह वाला बंदा समझता है बस ये सैलरी मिलती है, मैंने बस इतना काम करना है, 8 घंटे की ड्यूटी है और 8 घंटे से 15 मिनट पहले ही वो बार बार घड़ी को देखना शुरू कर देता है। सैलरीज ऐसे नहीं बढ़ती और अगर बढ़ती भी हैं तो बहुत थोड़ी सी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी स्पीडली बढ़े तो आपको काम से मोहब्बत होनी चाहिए, छुट्टी से नहीं। तो आपने करना क्या है, आप जो काम कर रहे हैं उससे आपने थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी है और उस काम को आप जो 8 घंटे में करते हैं 7.5 घंटे में पूरा करना है और फिर अपने बॉस के पास जाना है और उन्हें कहना है सर मेरे पास आधा घंटा एक्स्ट्रा बच जाता है, आप प्लीज़ मुझे कोई काम बताएं। जब बॉस को लगेगा कि ये बंदा बहुत मेहनती है, अपना काम वक्त से पहले कर लेता है और मेरी हेल्प भी करता है, तो आप यकीन करें कि आपकी जो इज़्ज़त है वो बॉस की नज़रों में बहुत बढ़ जाएगी। एक बात तो ये है, पहले तो आप अपने काम से साबित करें। दूसरी बात ये कि आपने बॉस से रिक्वेस्ट करनी है सैलरी बढ़ाने की, मतलब एक दरख्वास्त देनी है। जब आप अपना काम बढ़ा लें और आपका काम जेन्युइनली बड़ा हो, यानी आपको जो काम दिया जा रहा है या तो आप उसे वक्त से पहले कर लें या अच्छे तरीके से कर लें या कम एक्सपेंस में कर लें, जब आप उसको वाइंड अप कर लें तो वो फिगर में फाइनल हो। यानी आप अंदाजे से नहीं कह सकते कि आपने काम अच्छा किया है, बल्कि फिगर बोले। फॉर एग्जांपल आपको एक टारगेट दिया गया और वो टारगेट जो आपको दिया गया था आपने उससे थोड़ा बेहतर काम कर दिया और वो चीज़ आप वहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। तो आप पोलाइटली जाके सर से बात करें कि सर मैं ये काम बेहतर तरीके से कर रहा हूँ, तो आपकी मेहरबानी है अगर आप देखें मेरी सैलरी पे नज़रसानी करें। दूसरी बात ये कि आप मार्केट को अच्छी तरह एनालाइज करें कि जो जॉब कर रहे हैं, इस जॉब वाले जो बाकी लोग हैं उनकी सैलरी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ऑलरेडी पहले ही सैलरी अच्छी मिल रही हो। अगर आपको कम मिल रही है और बाकी जगहों पे सैलरी ज़्यादा है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी सैलरी यहाँ पे क्या कम क्यों है, क्या यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है या आप अपने आप को सही प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। तो जब भी बॉस से आप बात करें, दिन के आगाज़ में बात ना करें, पहले उनका मूड देख लें और फिर अपनी काम की कारकर्दगी उनके सामने रखते हुए फिर आप बात करें, नंबर 1। दूसरी बात यह कि बाद लोगों की आदत होती है, अभी जुमा 4 दिन हुए नहीं होते और सैलरी बढ़वाने के लिए चले जाते हैं। आपने ये भी देखना है कि आपकी जो साहब सैलरी है वो कब बढ़ाई गई थी। एक कम अज़ कम एक नॉर्मल दौरानिया जो है वो 6 मंथ का होता है। इससे पहले अगर आप सैलरी का डिमांड करते हैं बढ़ाने की तो आप खुद भी असूल के मुताबिक काम नहीं कर रहे। और दूसरी चीज़, कभी भी इदारे के लिए आप कोई ऐसी परेशानी खड़ी ना करें जो बॉस की नज़रों में आपको एक मुश्किल इंसान बना दे या इदारे के लिए नुकसानदेह इंसान बना दे। इस तरह आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे और इदारा बमुश्किल आपको लेके चलेगा। जब आप एनालाइज़ कर लें कि मार्केट में बाकी की सैलरी आपसे अगर ज़्यादा है तो फिर बॉस के इल्म में लाएँ, लेकिन वो भी नरमी के साथ, क्योंकि आपकी जो बात है, आपके जो अल्फाज हैं, इमोशनली वो बॉस को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। कभी भी बॉस से जाके ये ना कहें कि जी मुझे फ़लाँ जगह पे अच्छी जॉब मिल रही है अदरवाइज़ मैं वहाँ चला जाऊँगा, बल्कि आप यहीं पे अच्छी जॉब करके दिखाएं। कोई भी बॉस ऐसा नहीं होता कि आप काम अच्छा करें और वो आपको सैलरी ज़्यादा ना दें। असल में हम खुद कामचोर होते हैं और हम इदारों पे उंगली उठा रहे होते हैं। अगर हम बारीकी से देखें तो उस इदारे में 4,000 वाला बंदा भी होता है और उस इदारे में 40,000 वाला बंदा भी होता है। तो सोचने की बात है कि बॉस अगर फ़लाँ बंदे को 40,000 दे सकता है तो फ़लाँ को 4,000 क्यों दे रहा है। हमें कभी कभी खुद के काम पे बहुत ज़्यादा डीपली नज़रसानी करनी चाहिए। उसके बाद हमें अपने बॉस से जब रिक्वेस्ट करनी है तो हमने फिगर पे जाके बात करनी है, रफ़ आइडिया लेके बात नहीं करनी, अंदाजे से बात नहीं करनी। बताना है कि सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम अब एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। अगर आप 2 बंदों का काम भी कर लेते हैं, आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, फालतू बैठ के टाइम स्पेंड करता हूँ, तो आप यकीन करें आप 2 बंदों का काम करें। सर अगर आपके जो बॉस हैं वो आपको 1.5 गुना सैलरी भी दे तो फिर भी हाफ बंदे की सैलरी उनको बचती है, तो आप खुद सोचें वो आपकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाएंगे।
अगर देखा जाए इस चीज़ को आप मिनिमाइज़ करके देखना चाहें तो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए हमें बॉस से सिर्फ कहना होता है, लेकिन सैलरी बढ़ाने का फार्मूला हम खुद हैं। अगर हमें अपने काम से प्यार है और अपने काम को दिल और जान से करते हैं, हमारी मेहनत, हमारी लगन उस काम में शामिल है, हमारा जज्बा उस काम में शामिल है, हम उस इदारे को वाकई फ़ायदा दे रहे हैं, तो सैलरी ना बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी होती है, आपके बॉस बन के खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, हमें बज़ाहिर ये लगता है कि शायद हम बताएंगे तो उन्हें पता चलेगा, लेकिन वो इन सीढ़ियों से चढ़ के वहाँ बुलंदी तक पहुँचे होते हैं। आपका काम वो जब आप नहीं भी चाह रहे होते तब भी वो उसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। बॉस की नज़रें इतनी तेज़ होती हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो आपने करना क्या है, आपने ये नहीं सोचना कि इदारा काम नहीं बढ़ा रहा, आपने ये सोचना है मैं इतना ज़्यादा अच्छा बेहतर काम करूँगा कि इदारा इंशाअल्लाह मजबूर हो जाएगा मेरी सैलरी बढ़ाने पर। आप अपना काम बेहतर करें, मियारी करें, उसकी मिकदार बेहतर करें, छुट्टी के लिए बार बार घड़ी को ना देखें, टाइम पे आएँ, हो सके तो टाइम से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओवर टाइम लगाएं, तो इदारा इंशाअल्लाह आपकी सैलरी ज़रूर बढ़ाएगा। हमारी वीडियो से आपको कोई फ़ायदा पहुंचता है तो इसको आप दोस्तों से भी शेयर करें, खुद भी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल मिलेंगे। आज के लिए